राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा लगता है भाग दौड़ी होते होते निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। सुबह का टाइम तो ना इतनी जल्दी खिसकता है कि ऐसा लगता है घड़ी की सुई जो है ना बहुत जल्दी फास्ट में भाग रही है। और इसके बाद झाड़ू पोछा होने के बाद यह नहा के आ चुकी हूँ, मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी में बन रही है मट्ठे के आलू, क्योंकि इस टाइम मट्ठे के आलू इन्हें ज़्यादा ही पसंद है, तो भाई पसंद का ध्यान भी रखना होता है। और ये गए थे तो ये सारा राशन का सामान लेके आए हैं, तो वही मैं निकाल के करके देख रही हूँ कि है भी पूरा कि नहीं है। क्योंकि कुछ बोला अगर लिस्ट बना के दे दो तब तो पूरा सामान आ जाता है, अगर लिस्ट बना के नहीं दी तो आधा ही सामान आ पाता है, आधा वहीं रह जाता है। तो बस वही मैं देख रही थी। और इसके साथ में ये फल भी लेके आए हुए थे, तो मैंने काटा हुआ था पपीता, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने उठाया है, सो रहे थे। और इसके बाद मैंने पपीता काटा है, तो उनका भोग लगा रही हूँ, उनको खिला रही हूँ कि मेरे सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल जी खा लें, इसके बाद में फिर बच्चों को दूँगी। तो यहाँ मैंने लगा दिया है पपीते का भोग, और नींद से उठाया भी है, सो रहे थे, तो यहाँ लग गया भोग। तब तक नंदनी आ गई, तो नंदनी ना बोल रही थी कि मौसी चलो सेल्फ़ी लेते हैं। मैंने कहा अभी सेल्फ़ी नहीं लेना, अभी तो मैं केवल भोग लगा रही हूँ। तो देखिए सेल्फ़ी ले रही थी, मुझे भी बुला लिया उसने। और अभिषेक गए तो इन्होंने नींबू की शिकंजी बनाई हुई थी, तो मेरे लिए शिकंजी लेके आया, और फिर मैं खुद सो गई जाके। और यहाँ मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ी देर लेट गई, और लेटने से बहुत फ्रेश माइंड हो गया। ज़्यादातर मैं दोपहर में लेटती नहीं हूँ, ना ही मुझे नींद आए, क्योंकि मेरे लेटने की आदत है नहीं शुरू से। अगर लेटती होती तो आदत भी होती, लेकिन लेटने की आदत है ही नहीं है ना, तो मुझे नींद आती भी नहीं है। लेकिन आज पता नहीं कैसे सो गई। उतनी देर में नंदनी का केक भी बन गया, बहुत सरप्राइज़, अच्छा लगा। यही होती ना बेटियाँ, कुछ ना कुछ नया करने की सोचती हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं सो के उठूँगी तो मुझे केक भी खाने को मिल जाएगा। मेरा मन तो कर रहा था कि कुछ मीठा खा लूँ, लेकिन फिर मैं सो गई, लेकिन उठते ही मुझे केक मिल गया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत करती भी बहुत अच्छे से है, मतलब हर चीज़ का उसे तजुर्बा है इतनी उम्र में भी। और बताइए कुछ नहीं था तो उसने बिस्किट का केक ही बना लिया। और यहाँ ये बेला मैं लेके आई हूँ पेड़ लगाने के लिए, ये रखा हुआ है, हाथ धुला वहीं, इसको लगाना है। सोचती हूँ बाल्टी में लगा दूँ, इसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है जब इसमें फूल लगते हैं। गोलू आ रहा है, कुछ हेल्प कर देगा। अब से होता तो बात ही, आज उसका मैच है, तो वो तो शायद शाम के 7 बजे तक ही आएगा। तब तक चलिए करते हैं। सच में वो नहीं होता ना तो मुझे बहुत कमी खलती है अपने आप में, पता नहीं कैसा लगता है। चलो गोलू कुछ हेल्प करोगे बेटा? करोगे ना? इसे पेड़ ये मिट्टी अलग कर दो, अलग हो जाएगी, इसी मिट्टी पलट दो बेटा। फिर वो कम नहीं पड़ जाएगी, वो वाली कम पड़ जाएगी, इसके ऊपर ऊपर के निकाल देते हैं। खुरपी लिया, उससे इसकी गुड़ाई करके उतनी मिट्टी ऊपर ऊपर के निकाल देंगे। लिया खुरपी लिया ले। और आज है मदर्स डे, तो मदर्स डे के दिन नंदिनी ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक तो था नहीं, गोलू और नंदिनी की मेहनत रंग लाई, और इतना अच्छा उन्होंने केक बनाया। मेरे पास वीडियो क्लिप तो नहीं है, नहीं वरना मैं दिखाती, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। और यहाँ ये कर रहे हैं गुड़ाई, पूरी निकाल के मिट्टी कर दी है अलग। इस वाली मिट्टी में लगाएंगे पौधा ये बेला का। तो ये मिट्टी ताज़ी भर रही थी, मैंने कहा उसमें नहीं लगाना, अब इसमें लगाएंगे। और आज के दिन सबसे अच्छी खुशी की बात है कि मैं फिर से मौसी बन गई, बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब टेंशन में तो थे ही कि कब होगा कैसे होगा। बोलते हैं ना कि भाभी की तो डिलीवरी हो गई थी, इसके बाद से टेंशन जो थी वो रमा की ही टेंशन थी कि जल्दी से ये भी अच्छे से इसका हो जाए सब चीज़, क्योंकि इसके साथ ना क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी रही। मतलब उसने इस बार इस प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा चक्कर लगाए ना तो डॉक्टर के ही लगाए हैं। हर 15 दिन में, हर 7 दिन में वो मतलब डॉक्टर के पास जाती ही रही है। मतलब पूरी देख रेख निगरानी में ही उसकी डिलीवरी हुई है। लेकिन ये है कि सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और हमें फिर से मासी बनने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं बुआ तो बन चुकी थी, मासी ही बनने की
बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी, इंतज़ार था, वो भी इंतज़ार अब खत्म। और नंदिनी ने तो भाई मुझे खिलाया, अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि माँ भी बेटी को कुछ खिलाए। तो मैं बस चाय बनी हुई थी तो यहाँ मैं ले आई हूँ चिप्स, तो मैंने कहा आलू की चिप्स फ्राई कर लेते हैं, सब लोग बैठ के खाएंगे। तो यहाँ चिप्स कर रही हूँ फ्राई, और बच्चों ने चाय के लिए मना ही कर दिया, ये चाय पी चुके हैं। तो बस मैं अपने लिए चाय मेरे लिए बची हुई है, वही मैं अपने लिए ले जाऊँगी। तो यहाँ चिप्स का भोग मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाने आ गई हूँ। मैंने कहा पहले उनको खिलाऊँ, फिर जाके हम लोग खाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे लल्ला कैसे खा रहे हैं चिप्स। और ये बाहर थे, इनको चाय बाहर ही भिजवा दी थी, ये अपने पी चुके हैं और किसी को पीनी नहीं है। नंदनी भी मना कर रही थी, तो बस मेरे लिए बची हुई है, तो मैं ले जा रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ देखिए नंदिनी की बात भी हो रही है। बात किससे हो रही है? शिवानी से बात कर रही है, शिवानी मौसी से इसकी बात हो रही है। तो मैंने बुलाया, चलो सब लोग बच्चों आओ नाश्ता कर लो। तो सब आ गए, लेकिन गोलू ने नंदिनी की इतनी नकल उतारी, सच में आप लोग भी देख लीजिए। एकदम बदमाश है, इतना बदमाश है। आपको प्यार में बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया, उसका नतीजा है। आपके साथ होकर प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए। और इसके बाद में मैं आ गई किचन में। ये ऑयल वगैरह रखा था, तो मैंने गैस में भर के रख देती हूँ, कढ़ाई साफ़ हो जाएगी। नंदिनी आ गई थी हेल्प करवाने के लिए, बोली थी मासी में बर्तन मैं धुल देती हूँ। और इसके बाद सारे कपड़े जो हैं वो उस रूम में रखे हैं, तो वो मुझे तय करने हैं। तो खड़े होने में तो मुझे बहुत दिक्कत होने लग रही, कितनी देर खड़े रहेंगे। तो बस मैंने वहीं चेयर डाली, मैंने कहा चलो कपड़े कर लेते हैं तय। और आप लोगों ने देखा ना, नंदिनी की और गोलू की बहुत ज़्यादा पटती है एक दूसरे से, मतलब पूरा दिन नंदिनी दीदी करता रहता है। अभिषेक से कम रहती है, पटती है। इन दोनों में ही देखते हैं कितनी नकल उतार रहा था नंदिनी की। और यहाँ देखिए आज ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पानी बहुत ज़्यादा बार प्यास लग रही थी, तो ये फिर से दूध की शिकंजी बना रहे हैं मेरे लिए। तो मैंने बोल दिया था कि तो कपड़ों की कर रही थी, तब तक मुझे शिकंजी मिल गई। मैंने नींबू पानी, काला नमक डाल के, जीरा और नमक ये बस डाल के लाया है।
तो बस उससे ना थोड़ा रिलैक्स मिला। और मदर्स डे क्या है, मेरे लिए तो रोज़ ही मदर्स डे जैसा रहता है। मतलब बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं सच बता दूं, कितना भी अभिषेक मेरा थका हुआ है, लेकिन मेरे लिए नींबू पानी बनाना, ग्लूकोज डाल के पानी देना, मतलब बहुत ख्याल रखता है मेरा। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब किचन तक में हेल्प करवाने के लिए आ जाता है कि मम्मा को दिक्कत ना हो। तो मेरे लिए ये ओकेज़न तो रोज़ ही रहता है। तो यहाँ मैं लौकी काट रही हूँ क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनने वाली है। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई ब्लॉग मिस ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।